Hello student, in this video we will learn about the oxygen family element मीन्स ग्रुप 16 एलिमेंट या इसी को ऑक्सीजन फैमिली क्योंकि इनका फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन ही होता है। इट कंसिस्ट, इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? इट कंसिस्ट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। तो इतने एलिमेंट ग्रुप 16 के हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन इसमें से देखा जाए तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, जबकि सल्फर जो है थोड़ा सा कम पाया जाता है इस ग्रुप में। और इन एलिमेंट्स को हम चैल्कोजेंस के नाम से भी जानते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस मीन्स ओर फॉर्मिंग एलिमेंट हैं। अधिकतर इनके और यदि आप किसी भी एलिमेंट के देखेंगे तो उनमें मोस्टली या तो ऑक्साइड होंगे या कार्बोनेट होंगे या फिर सल्फाइड या सल्फेट, इस फॉर्म में ही मोस्टली पाए जाते हैं ओर्स। इसलिए हम इनको ओर फॉर्मिंग एलिमेंट के नाम से जानते हैं या फिर उसको ग्रीक वर्ड में चैल्कोजेंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अधिकतर तो ऑक्साइड्स हैं या फिर सल्फाइड्स के रूप में ही पाए जाते हैं। जैसे सिल्वर हुआ, मरकरी हुआ, ये सभी आप सल्फाइड के रूप में देखते हैं। एल्युमिनियम है, आयरन है, ये मोस्टली ऑक्साइड्स के रूप में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसका अक्यूरेंस के बारे में देखेंगे। तो अक्यूरेंस में जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किस किस रूप में पाया जाता है? एक तो डाइऑक्सीजन के रूप में, O2 के रूप में, लगभग 21% ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर मीन्स 20.94% है। ओजोन के रूप में पाया जाता है अपर एटमॉस्फेयर में, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ सन। सिलिकेट्स के रूप में भी पाए जाते हैं इन द अर्थ क्रस्ट, जैसे सिलिका है, SiO2 है, SiO3 है, डिफरेंट तरह के सिलिका और सिलिकेट्स पाए जाते हैं। मीन्स सैंड जो है उसमें भी ऑक्सीजन पाया जाता है। मेटल ऑक्साइड्स हैं, ऑक्जो साल्ट्स हैं, जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फाइट, बोरेट्स, ETC। डिफरेंट तरह के ऑक्जो साल्ट्स का यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्सीजन वहाँ पर भी पाया जाता है। वाटर है, वाटर में यदि हम देखें ऑक्सीजन इज 89% बाई मास ऑफ ओशियन। वहाँ पर ऑक्सीजन का मास, टोटल जो ओशियन के मास है वाटर का, उसमें 89% लगभग वहाँ पर ये ऑक्सीजन ही पाया जाता है। इसी तरह से सल्फ़र है, सल्फ़र को आप देखेंगे तो सल्फाइड और सल्फेट के रूप, ओर्स के रूप में पाए जाते हैं। ये मेटल सल्फाइड या मेटल सल्फेट जो है वो ओर्स में भी सल्फ़र पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लेड किसके रूप में होता है? गैलेना मीन्स लेड सल्फाइड। जिंक है तो जिंक ब्लेंड मीन्स ZnS के रूप में पाया जाता है। कॉपर या आयरन जो है कॉपर पाइराइड CuFeS2। जिप्सम CaSO4.2H2O। इसी तरह से बैरेट है, बेरियम सल्फेट। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये गैसियस फॉर्म में भी पाया जाता है। सल्फ़र जो वल्कनिक करप्शन होता है वहाँ से भी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती। इसके अलावा नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, इन सभी में भी सल्फ़र पाया जाता है एज ए हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके अलावा ऑर्गेनिक यदि हम मैटर देखें, ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि एग्स है, प्रोटीन्स है, गार्लिक, अनियन, मस्टर्ड, हेयर है, वूल है, इन सभी में भी सल्फ़र पाया जाता है। दे आल्सो कंटेन सल्फ़र। आगे जैसे सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, ये मेटल सेलेनाइड और टेल्यूराइड रिस्पेक्टिवली। मीन्स सेलेनियम जैसे मेटल सेलेनाइड बनाता है, टेल्यूरियम मेटल टेल्यूराइड के रूप में रहता है। अलॉन्ग विद सल्फाइड ओर, जो भी दूसरे मेटल के सल्फाइड ओर हैं उन्हीं के साथ में ही ये भी एक इम्प्योरिटी के रूप में रहते हैं। और जब हम इसलिए इनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं अदर मेटल्स का, तब ये सेलेनाइड और टेल्यूराइड एज एन इम्प्योरिटी एनोड मड के रूप में डिपॉजिट हो जाते हैं। एनोड के नीचे एनोड मड डिपॉजिट होता है, उसी में ये भी साथ में रहते हैं। बाद में हम इनको वहाँ से भी एक्सट्रैक्ट धीरे धीरे कर लेते हैं। पोलोनियम, इट इज़ फाउंड इन वेरी ट्रेसेस, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है। ये भी रेयरली ही पाए जाते हैं, वैसे तो कम ही मिलते हैं। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और देखा जाए तो 0.001 ppm इसका अर्थ क्रस्ट पर टोटल प्रेजेंस है, तो ये बहुत ही कम होता है।
तो हमने इनके जनरल ऑक्यूरेंस सबसे ज़्यादा यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन है मैक्सिमम, और इसके बाद फिर सल्फ़र है, फिर इससे और सेलेनियम टेलेरियम बहुत कम है, पोलोनियम और भी सबसे कम होता है। तो इसके बाद है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हम फर्स्ट देखें जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप के एलिमेंट का। आउटर मोस्ट का है NH2NP4। जैसे ऑक्सीजन है तो ये हीलियम 2S2 2P4, नियॉन 10 हो जाएगा 3S2 3P4, आर्गन 3D10 4S2 4P4, क्रिप्टॉन 4D10 5S2 5P4, और ये हो जाएगा जेनॉन के बाद 4F14 5D10 6S2 6P4। तो इसके सभी जगह पर आउटर मोस्ट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? 6 इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें S पर 2 हैं और P पर 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये जनरल इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ जनरली जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं, लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, एटॉमिक साइज़ जनरली डिक्रीज़ होती है। तो इसीलिए जब व्हेन वी गो अक्रॉस ए पीरियड स्मॉलर देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, इनकी एटॉमिक साइज़ ग्रुप 15 एलिमेंट्स के कंपैरिजन में थोड़ा छोटी होती है। वाइल ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेस, जबकि नीचे जाने पर एटॉमिक साइज़ लगातार इंक्रीज़ होती है। इसके सभी कारण आपको सेम है, जैसे ग्रुप 15 एलिमेंट्स में हमने जो रीज़न पढ़े हुए थे सेम आपको ग्रुप 16 में भी है। थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट है। हम ये रूल हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम पीरियोडिकली मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेस, लेकिन ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट के केस में यदि हम कंपेयर करें ग्रुप 15 से, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर यहाँ पर जब हम 15 से 16 पर जाते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी थोड़ा डिक्रीज़ हो जाती है। वो भी कौन से? फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी सिर्फ। तो जो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट्स है इट इज़ लेसर देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। क्यों होता है? जैसे यदि हम यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनके कंपेयर करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो ये मिलता है आउटर मोस्ट में 2S2 और 2P3। ये 2S 2P, 2S पर 2 इलेक्ट्रॉन, P पर 3 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के केस में 2S और ये 2P लेंगे, यहाँ पर 2S पर 2 इलेक्ट्रॉन और जबकि P पर 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट सेल मीन्स आउटर मोस्ट जो 2P ऑर्बिटल्स हैं दे आर कम्प्लीटली हाफ फिल्ड। कम्प्लीटली हाफ फिल्ड होने के कारण इनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है। अब फर्दर ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज दे बिकम अनस्टेबल। इसलिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ये लूज़ नहीं करना चाहते हैं इजीली। करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि हाईली स्टेबल हैं। जबकि ऑक्सीजन के केस में मतलब ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर हैं इनके आउटर मोस्ट में P पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे तो इनके आउटर मोस्ट में कितना बचेगा? 3 हो जाएंगे। इसलिए ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो ऑक्सीजन एलिमेंट्स की है जो कि जनरल रूल के मुताबिक ग्रेटर होना चाहिए था वो यहाँ पर कम है। जबकि सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट्स ग्रेटर देन नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट, जो करस्पॉन्डिंग नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट है उनके कंपैरिजन में ऑक्सीजन वालों की ज़्यादा होगी। कौन सी? सेकेंड आयोनाइजेशन। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले रिमूव कर दिया और एक यहाँ से रिमूव कर दिया तो अभी क्या हो गया? ये हो गया अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जबकि ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है? अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, कंप्लीटली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इस कारण से अब जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बारी आएगी तो ये तो आसानी से रिमूव किया जा सकता है, लेकिन यहाँ से रिमूव करना ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स से बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। और यही कारण है कि सेकेंड वाली जो है आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होती है किनकी? ऑक्सीजन की, और या ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं। मिस
जो हम ये मान के चलते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगभग जस्ट डबल होती है। तो नाइट्रोजन के केस में तो लगभग ये सेम है, मीन्स पहला जैसे 1402 होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किलो जूल पर मोल, डबल उसका जस्ट डबल कर दें तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की। लेकिन ऑक्सीजन के केस में यदि आप देखेंगे तो फर्स्ट तो बहुत कम हो जाती है और सेकंड वाली जबकि डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। और यदि हम डाउन द ग्रुप चलते हैं ऑक्सीजन फैमिली में तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी निश्चित है डिक्रीज़ होती जाएगी क्योंकि साइज बढ़ती जाती है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज़ होता जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज the or surface area, the magnitude of the van der Waals force also increases। van der Waals force बढ़ते जाते हैं और ये van der Waals force बढ़ने के कारण melting and boiling point भी increase होता जाता है। तो जबकि पोलोनियम का melting point काफ़ी कम होता है, उसके अदर रीज़न है, बाकी लगभग इस तरह से नीचे जाने पर इंक्रीज़ ही होता जाता है। पोलोनियम बस का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मीन्स द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे पिछले मेंबर से ग्रुप 15 से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट हायर देन करस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। ये ग्रुप 15 के कंपैरिजन में क्या होता है? हायर होता है। और इसके अलावा देखेंगे तो ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन एक सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे फर्स्ट फ्लोरीन और सेकंड है ऑक्सीजन, थर्ड इसके बाद फिर नाइट्रोजन। तो ये ग्रेटर क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाती है, इस कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ जाती है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है, इस कारण से यह डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स कितना एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन गैसियस आइसोलेटेड एटम। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली ग्रेटर देन करस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वह ग्रुप 15 एलिमेंट्स के जो मेंबर हैं उनके कंपैरिजन में तो ज़्यादा होता है। एंड यदि हम डाउन द ग्रुप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये नीचे जाने पर डिक्रीज़ होती है क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाता है और साइज बढ़ जाने से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पर कि जो ऑक्सीजन है अनएक्सपेक्टेडली हैज़ लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम होती है। उसका कारण क्या है? ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन। ड्यू टू द वेरी स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल रीजन, मीन्स देयर इज़ वेरी हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम। न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, विच स्ट्रांगली रिपेल द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है मतलब बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करना चाहता है, बट ऑक्सीजन में पास इलेक्ट्रॉन होने के कारण रिपल्सन भी वहाँ पर स्ट्रांग होता है और उसी स्ट्रांग रिपल्सन के कारण क्या होगा? ये रिपेल कर देता है ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट इतना जल्दी नहीं कर पाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यदि आप देखेंगे तो सल्फ़र की सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम सेलेनियम, फिर टेलेरियम, फिर पोलोनियम और सबसे कम है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की यहाँ पर सबसे कम हो जाती है ड्यू टू द वेरी स्मॉल साइज एंड हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ ऑक्सीजन। तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो जैसे हम जानते हैं पी ब्लॉक पूरे इसमें मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं, मेटोलाइट्स भी हैं। इस ग्रुप में देखेंगे ऑक्सीजन फैमिली में तो जनरली क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, दीज आर नॉन मेटल्स और पोलोनियम इज़ मेटल।
ये रेडियो एक्टिव नेचर का मेटल होता है, शॉर्ट लिव्ड, इसका लाइफ स्पान बहुत कम होता है और इसमें भी ऑक्सीजन सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है, सल्फ़र उससे कम, सेलेनियम, टेलेरियम, यहाँ तक कि इनमें जो है मेटेलाइडल कैरेक्टर भी आ जाते हैं टेलेरियम वगैरह में ये। और इस तरह से तो देखा जाए मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाने पर बढ़ता जाता है, जबकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाने पर कम होता जाता है। और ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट है, यदि हम 15 ग्रुप से कंपेयर करेंगे तो उनसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक नेचर इनमें पाया जाता है ऑक्सीजन फैमिली वालों में। तो इस तरह से ये जनरल प्रॉपर्टीज़ थी। आगे है जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में एक तो है माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जितने भी मेंबर्स हैं ऑल रिक्वायर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इन वैलेंस सेल, देयरफॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2। सभी के सभी यहाँ पर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? -2। लेकिन वहीं पोलोनियम जैसे कि मेटेलिक नेचर का होता है, इसलिए हार्डली ही वो शो कर पाता है -2, बाकी मेंबर्स शो कर सकते हैं। और नीचे जाने पर तो वैसे भी मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मीन्स सबसे ज़्यादा -2 हमेशा ऑक्सीजन हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही रहता है। इसके अलावा सल्फ़र, सेलेनियम, पोलोनियम, टेलेरियम, इनमें थोड़ा इनसे ज़्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं ये एलिमेंट्स, तो दे आल्सो एग्जिबिट प्लस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑल मेंबर्स शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, +4 एंड +6। क्यों नहीं ऑक्सीजन शो करता है? ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। बाकी के मेंबर्स में सल्फ़र, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम में वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर सकते हैं डी पर, जहाँ पर ये +2 ही शो कर सकते हैं, +4 और +6 जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को भी ये शो कर पाते हैं। लेकिन जो स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। +6 बहुत ही कम बनाते हैं, जैसे सल्फ़र है तो सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही मोस्टली वह स्टेबल हेक्सा फ्लोराइड का फॉर्मेशन कर पाता है, मीन्स SF6। लेकिन यदि हम जैसे सेलेनियम भी इसी तरह से हेक्सा फ्लोराइड बना सकता है। ऑक्सीजन के साथ यदि इनके कंपाउंड्स देखें तो मोस्टली Y+4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही होते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड हो, सेलेनियम डाइऑक्साइड हो, टेलेरियम डाइऑक्साइड हो, और कुछ +2 पर भी बनाते हैं। तो +6 पर इनके स्टेबिलिटी कम होती है एक्सेप्ट द फ्लोराइड्स को छोड़ करके। इसी तरह से यदि हम इनके एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट को देखेंगे ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन कुछ जगह पर, जैसे यहाँ पर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, मीन्स फ्लोरीन हैज -1 चार्ज, और ऐसे ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड है तो यहाँ पर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है ऑक्सीजन, लेकिन ये रेयरली है, मतलब बहुत ही लिमिटेड केसेस में ही है। ऐसा सब जैसे क्लोरीन के साथ इस तरह का कंपाउंड नहीं होगा। क्लोरीन के साथ यदि आप बनाएंगे तो Cl2O बनेगा, ClO बनेगा, इस तरह से, मीन्स जहाँ ऑक्सीजन का -2 और क्लोरीन का प्लस में पहुँचेगा। इधर -1, इधर पर ये +1 हो जाएगा। यहाँ देखिए -1 भी शो कर सकता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में, ऑक्सीजन पर -1 चार्ज, हाइड्रोजन पर +1, और यहाँ पर ये 0 है, ये भी 0 है। तो इस तरह से कभी ये प्लस भी शो करता है, +2, +1, और यहाँ पर है -1। अदरवाइज़ हमेशा ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को ही एग्जिबिट करता है, लेकिन जब फ्लोरीन के साथ वो कंबाइंड होता है तब वहाँ पर वह पॉजिटिव आ सकता है, अदरवाइज़ हमेशा माइनस में ही रहेगा। लेकिन बाकी मेंबर्स पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर पाते हैं। अच्छा, तो इसके बाद नेक्स्ट हम कुछ जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में यदि हम इनके केमिकल ट्रेंड्स को देखें पी ब्लॉक एलिमेंट में, जैसे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो देखा जाए एक एनामलस बिहेवियर शो करता है ड्यू टू स्मॉल साइज़ और हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस कारण से ये, और अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ये सब प्रॉपर्टी होने के कारण एनामलस बिहेवियर शो करता है। और इसी एनामलस बिहेवियर के कारण ही
ऑक्सीजन हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। सिर्फ ऑक्सीजन, इस ग्रुप में सिर्फ ऑक्सीजन के पास ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता पाई जाती है। और इनकी रिएक्टिविटी है तो ऑक्सीजन भले मतलब हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होता है ऑक्सीजन में भी, ऑक्सीजन में क्योंकि कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ये डबल बॉन्ड होता है। तो ये डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी एक बार यदि रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ इनिशिएट हो गई तब ये इनकी रिएक्शंस हाईली एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। मीन्स फिर यहीं से इसके बॉन्ड के ब्रेक होने से ही फिर आगे जब भी रिएक्शन करेगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ वो मोस्टली एक्सोथर्मिक है। मीन्स फर्दर अपने आप से एनर्जी वहाँ पर रिलीज़ होती रहती है, हमें कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चाहे ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, दीज आर रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और नीचे जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती जाती है। मीन्स सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऑक्सीजन है, फिर उससे कम सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, इस तरह से ये रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। सबसे पहले हम यहाँ पर रिएक्शन विद हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। रिएक्शन विद हाइड्रोजन में या फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, ऑक्सीजन फैमिली के सभी मेंबर रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड। ये हाइड्राइड इस फॉर्मूले का बनाते हैं H2E टाइप का, जिसमें H2 में जैसे ऑक्सीजन का हाइड्राइड है H2O, सल्फ़र में H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनाइड, हाइड्रोजन टेल्यूराइड और ये हाइड्रोजन पोलोनाइड। इस तरह से ये अब सिर्फ यहाँ पर अभी हम देखें ये सभी बनाते हैं हाइड्राइड्स। तो इस फॉर्मूले के उसमें से वाटर इज़ ए कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड। ओनली वाटर ही एक क्या है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जो कि कलरलेस भी है, ऑर्डरलेस भी है। जबकि वहीं जो हाइड्राइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स है जैसे सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम आर कलरलेस, बैड स्मेलिंग, पॉइजनस गैसेस। सभी के सभी यहाँ पर क्या है, गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। मीन्स ओनली वाटर लिक्विड है, जबकि ये सभी गैस फॉर्म में है और ये अकेला सिर्फ लिक्विड है। क्यों लिक्विड है? बिकॉज ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ओनली हैज़ द टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं, इस कारण से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड बिकम्स इन लिक्विड स्टेट, जबकि बाकी के सभी गैसियस नेचर के पाए जाते हैं। इनके यदि हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, जितने भी हाइड्राइड्स हैं तो सभी के सभी, तो ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली हैव एंगुलर स्ट्रक्चर, या जो उल्टा वी शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे एंगुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड ऑल हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए जैसे सिंपल है कैलकुलेट करना, ऑक्सीजन ले लें, ऑक्सीजन मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 6, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। 2 हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1-1 होती है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन है एंड दे आल्सो रिक्वायर ओनली 1-1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो 2 बॉन्ड पेयर यहाँ पर हो गए, एक ये पेयर बना लेगा और एक ये पेयर बना लेगा। तो इस तरह से टोटल बॉन्ड पेयर 1, 2 और ये 3 और इस तरह से ये हो जाएगा 4। यदि हमारे पास टोटल 4 बॉन्ड पेयर हैं तो 4 बॉन्ड पेयर मतलब एक S का और 3 P के हो जाएंगे। तो टोटल मिलाकर के हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंगुलर। और ये 2 लोन पेयर होने के कारण ये क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा रिपेल करेगा लोन पेयर, क्योंकि रिपल्सन लोन पेयर के बीच का रिपल्सन सबसे स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर इनको रिपेल करेंगे, इसके कारण से इनमें जो एक नॉर्मल टेट्राहेड्रल में क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है, उससे कम पाया जाता है। ये बॉन्ड पेयर्स काफ़ी क्लोज हो जाते हैं और लगभग वाटर में बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री, फिर H2S में 92.1 डिग्री, H2SE में 91 और 90। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ होता है ड्यू टू इंक्रीज़ इन साइज ऑफ सेंट्रल एटम, क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता है जिससे रिपल्सिव फोर्स जो होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। किसके बीच का, बॉन्ड पेयर मतलब ये लोन पेयर का। तो ये और ज़्यादा फैल जाते हैं और इस तरह से ये और भी पास में आ जाना चाहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पर क्योंकि घट जाती है सेंट्रल एटम पर। जैसे जैसे घटती जाती है लोन पेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को फैलाते जाते हैं और भी वो रिपेल करते हैं और इस तरह से ये पास आने के बावजूद भी टोटल फाइनल जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा ही होता है, लेकिन बॉन्ड एंगल वहाँ पर कम होते जाता है।
अब इनके हम जैसे ट्रेंड्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फर्स्ट इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है वोलेटिलिटी, और क्योंकि सभी गैसेस या लिक्विड में ही पाए जाते हैं इसलिए ऑल हाइड्राइड्स आर वोलेटाइल, सभी के सभी वोलेटाइल नेचर के होते हैं, मीन्स इजली कन्वर्टेड इनटू वेपर बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही वह वोलेटाइल हैं। और वोलेटिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम वाटर टू हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ से यहाँ जाने पर तो वोलेटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज, फिर देन डिक्रीजेस कंटिन्यूसली। क्यों मतलब डिक्रीज़ होती जाती है, या इधर से जाने पर क्यों इंक्रीज़ होती है, क्योंकि वाटर में ही सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसको हम इजीली थोड़ा सा वेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो H2S से जब H2S में जाएंगे तो वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, मीन्स H2O सबसे लेस वोलेटाइल है यहाँ पर, H2S उससे ज़्यादा है। लेकिन फिर जैसे आप नीचे जाते हैं इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज़ होती जाती है, क्योंकि डिक्रीज़ होने के कारण है इंक्रीज़ इन बॉन्ड लेंथ क्योंकि बढ़ती जाती है, और इस कारण से सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से मॉलिक्यूल थोड़ा पास आ जाते हैं, और इसके बाद फिर वो मिस सॉलिडिफाई होना चाहते हैं या लिक्विफाई होना चाहते हैं, उस स्टेट में जाना चाहते हैं। तो जैसे जैसे देखिए यहाँ पर ये बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा है, इसका सबसे कम, जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही ज़्यादा वह वोलेटाइल होगा। तो इसका सबसे कम है, फिर इधर जाए 232, फिर 269, ये लगातार बढ़ रहा है, मीन्स इजली फिर ये एवापोरेट नहीं होना चाहता है। तो यहाँ पर ये डिक्रीज़ हो रहा है, जबकि वोलेटिलिटी सबसे कम होगी वाटर की, मीन्स सबसे ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का है H2S, फिर H2SE, फिर H2TE, और सबसे लेस वोलेटाइल है वाटर। ये सबसे लेस और ये सबसे हाई वोलेटिलिटी पावर इसमें पाई जाती है। तो ये हम वाटर का इसलिए नहीं है क्योंकि वाटर में वोलेटिलिटी पावर, वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े रहते हैं, इस कारण से वह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनके बीच में देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ वंडर वाल फोर्स हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं दोनों के मिलने से। नेक्स्ट है तो एसिडिक कैरेक्टर देखेंगे इनका। ये दीज हाइड्राइड्स आर वीकली एसिडिक इन नेचर, सभी के सभी वीकली एसिडिक हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इनको आयोनाइज करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। जैसे वाटर को OH और H पॉजिटिव, यदि मान लीजिए हम इसको और डिसोसिएट करेंगे तो H पॉजिटिव और ऑक्सीजन डाई नेगेटिव भी बना सकता है। जैसे H2S है, ये भी HS नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। HS को फर्दर यदि हम इसको डिसोसिएट कर दें तो सल्फाइड आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। तो मीन्स मैक्सिमम यहाँ पर कितने जो है हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल रिलीज कर सकता है, 2। और 2 रिलीज़ होने के कारण ही ये क्या होते हैं, किस नेचर के हैं, दीज आर डाई प्रोटिक एसिड। डाई मतलब 2, प्रोटिक मतलब 2 प्रोटॉन रिलीज करने वाले हैं या 2 हाइड्रोजन रिलीज करने वाले हैं, उससे हम उन्हें डाई प्रोटिक एसिड भी बोलते हैं। अब वाटर तो वैसे देखा जाए तो न्यूट्रल ही होता है, इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन होने के कारण। तो जब हम जैसे जैसे लेकर नीचे जाते हैं, एसिडिक कैरेक्टर इनका इंक्रीज़ होता जाता है हाइड्राइड्स का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों इंक्रीज़ होता जाता है? क्योंकि यदि आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जैसे बॉन्ड लेंथ है सल्फर H, फिर सेलेनियम H, टेलेरियम ये H, लगातार आप जाकर के नीचे देखेंगे कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो रही है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होने से बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या हो जाती है, घट जाती है, ये डिक्रीज़ हो जाती है। मींस बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी घट जाने के कारण हम इस बॉन्ड को आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करेंगे हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएगा। ये थोड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, इनको ब्रेक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसको और भी डिफ़िकल्ट, इनको और भी डिफ़िकल्ट। तो जैसे जैसे बॉन्ड नीचे जाएंगे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, इससे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी क्या होती जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। मीन्स इस कारण से हैंस बॉन्ड क्लीवेज बिकम्स मोर एंड मोर इजी, बॉन्ड क्लीवेज आसान हो जाएगा और इससे उसके नंबर ऑफ मतलब जो हाइड्रोजन रिलीजिंग टेंडेंसी है ऑन डाउन द ग्रुप, हाइड्रोजन रिलीजिंग टेंडेंसी और प्रोटॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस एंड द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्राइड्स आल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसलिए ये नीचे जाने पर इंक्रीज़ होती जाती है। मिस आप नीचे की ओर देखेंगे यदि एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो H2O, इससे ज़्यादा H2S,
से ज़्यादा H2SC H2TE, इस मैनर में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, नीचे जाने पर इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो नेक्स्ट है इसमें जैसे थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन किस में हुआ है, तो जनरली नीचे जाने पर क्या होता है कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है, जिस कारण से बॉन्ड जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है वह कम होती जाती है। और यही कारण है कि नीचे जाने पर जो स्टेबल है मीन्स बॉन्ड जो कोवेलेंट बॉन्ड की स्टेबिलिटी वो भी घटती जाती है, क्योंकि नीचे वाले क्या करना चाहते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हैं, लेकिन वो हाइड्रोजन के साथ फिर भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं जो स्टेबल नहीं होते हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों? एक तो है ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी घट जाती है, इजीली वो बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाने पर डिक्रीज होती जाती है। और इस ऑर्डर में है, वाटर की बहुत ज़्यादा मतलब थर्मल स्टेबल बॉन्ड होते हैं, जबकि नीचे जाने पर स्टेबिलिटी बहुत कम होती जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट है रिड्यूसिंग नेचर। तो एक्सेप्ट वाटर, वाटर को छोड़ दें, ऑल अदर हाइड्राइड्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, सभी के सभी रिड्यूसिंग एजेंट हैं। एंड द रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर नीचे जाने पर क्या होता है, डिक्रीज़ होता वो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि रिड्यूसिंग जो पावर है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाने पर डिक्रीज़ हो रही है, मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता जाएगा, इंक्रीज़। मीन्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब है टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोजन आयन या टेंडेंसी टू प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन प्रोवाइडिंग जो टेंडेंसी है वह नीचे दे जाने पर बढ़ती जाती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, जिससे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी घट रही है, और इस कारण से हम उनको आसानी से वहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन को रिलीज़ करा सकते हैं, या और ये हाइड्रोजन दूसरे को प्रोवाइड आसानी से हो सकता है। तो इस तरह से ये रिड्यूसिंग पावर नीचे जाने पर इंक्रीज़ होता है और थर्मल स्टेबिलिटी जबकि डिक्रीज़ होता जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने इसमें फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, बाकी नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हम अगले वीडियोज़ में इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।